भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 8 मई को स्नान दान अमावस्या का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, स्नान दान अमावस जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा एक पर्व, एक बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि स्नान दान अमावस के दिन जो कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना महादेव तक पहुंचाता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना महादेव अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। देखिए, अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति मनोकामना हो, चाहे कर्जा मुक्ति की मनोकामना हो, चाहे और कोई भी ऐसी मनोकामना हो जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपको 8 मई डेट नोट कर लीजिए। आपको 8 मई के दिन स्नान दान अमावस के दिन अवश्य रूप से ये उपाय कर लेना है, ताकि आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर दें। देखिए, इसके पहले जो पिछली हमारी स्नान दान पूर्णिमा थी ना, उसमें बहुत सारे भक्त आए थे। अब जैसा आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में जो भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो स्नान दान पूर्णिमा के जो स्नान दान अमावस है, उसके पहले जो गुरुदेव की कथा हो रही थी, लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाया। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, ठीक, तो उस बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि किसी की धन प्राप्ति की, किसी की कर्जा मुक्ति की, किसी की और ऐसी कोई मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी है लेकिन अभी तक पूरी नहीं है। और बहुत लोग परेशान हो चुके हैं कि गुरुदेव हमारी मनोकामना काहे पूरी नहीं होती, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था स्नान दान अमावस के दिन ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताए तो लोगों ने वो उपाय जाके अपने घर में किए, और जैसे ही लोगों ने उपाय जाके घर में किए, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये जो वाला पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मनोकामना रहती है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो तुलसी की डंडी का उपाय है। इसके बाद मैं आपको बेलपत्र का भी उपाय बताऊंगा, लेकिन जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो तुलसी की डंडी का उपाय है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, आपको देखिए आपके द्वारा अनजाने में जो कुछ भी पाप हो गए होंगे, जो कुछ भी आपसे गलती हो गई होगी, आपको अगर धुलना है। देखिए, अमावस के दिन ज़्यादातर लोग कहाँ गंगा स्नान करना जाते हैं, तो आप गंगा स्नान तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश गंगा स्नान तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप घर में कौन सा उपाय करें ताकि आपको पुण्य मिल जाए और अनजाने में हुए पाप आपके धुल जाएं। अब हम उसकी बात करते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको चाहिए तुलसी की डंडी। एक आप तुलसी की डंडी ले लीजिए, तुलसी का पत्ता नहीं लेना, ध्यान रखिएगा, आपको तुलसी की डंडी लेना है। ठीक, ले लिए। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप तुलसी की डंडी लेंगे तो जब आप स्नान करते हैं, नहाते धोते हैं, तो जिस भी बाल्टी टब जहाँ से भी आप नहाते हैं ना, कुछ भी, तो आपको क्या करना है, बाल्टी में आपको एक बार फेर देना है। मतलब बाल्टी टब जिससे भी आप नहाते हैं ना, आपको क्या कर देना है, फेर देना है। ठीक, आपने फेर दिया। फेरने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप फेर दिए तो वो क्या होगा, वो जो है ना, जो तुलसी की डंडी है वो अमृत एक तरह से बन जाती है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं। अब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं और गुरुदेव मतलब सवाल भी पूछते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि क्या वो डंडी को पानी में डालते रहना है और वो डंडी को उसके बाद क्या करना है, फेंक देना है? नहीं, आपको क्या करना है, केवल और केवल वो बाल्टी टब में आपको घुमाना है। घुमाने के बाद आपको करना क्या है, घुमाने के बाद आपको एक काम करना है, उसको जहाँ आपकी पूजा स्थल है ना वहाँ या तो फिर बहते जल में आप अर्पित कर दीजिए। बस आपने घुमा दिया, वो पानी अमृत बन गया। फिर अब बस आपको नहा लेना है, महादेव का नाम लेके आपको उससे स्नान कर लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये स्नान गंगा स्नान के बराबर माना जाता है अगर आप अमावस के दिन करते हैं। ठीक ना, कोई भी तो ये उपाय अगर आप करते हैं ना, तो आपके द्वारा अमावस्या के, वो भी स्नान दान अमावस के दिन अगर करते हैं ना, तो आपकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की इतनी कमी हो जाती है कि उनको समझ में नहीं आता कि हम धन कैसे प्राप्त हो। तो धन प्राप्ति का मैं आपको उपाय बताता हूँ इस वीडियो में। अब हम धन प्राप्ति के उपाय के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा जो लोग सुन रहे हैं।
इस उपाय में आपको 3 बेलपत्र चाहिए। क्या चाहिए? 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? केवल और केवल तांबे के लोटे में। ठीक, तांबे के लोटे में ले लिया। तांबे के लोटे के साथ साथ आपको क्या चाहिए? जैसे आप तांबे के लोटे में ले रहे हैं ना, वो जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए, मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल लेना ही नहीं है, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है? बहुत सारे लोग तो घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर से जल भर लेंगे। इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद आपको क्या करना है? उसमें 3 बेलपत्र डालना है। जब आप बेलपत्र डालेंगे तब आपको ध्यान रहे बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। बस आपको करना क्या है? आपको 3 पत्ती वाला बेलपत्र लेना है। ध्यान से 3 पत्ती वाला बेलपत्र आपने ले लिया ना, बस। अब आपको क्या करना है? लेके उसको चुपचाप पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंच रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाना है और बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जी नहीं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब लेकिन नंदी के ऊपर कहाँ अर्पित करेंगे? बहुत सारे लोग नंदी को ऊपर से ही अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको नंदी का एक पैर होता है आगे का, जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको क्या करना है? नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव? महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम जो उन्होंने नंदी के लिए दिया है। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? चुपचाप आपको अर्पित कर देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदीश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, तो ये उपाय आपको बस रूप से कर लेना है। जैसे ही आप उपाय करेंगे, आपको अपनी मनोकामना भी मांग लेनी है। जो भी धन प्राप्ति की मनोकामना होगी, सारी की सारी आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी।